मन स्वभाव से चंचल है, उसे दोष नहीं दिशा चाहिए। यह एक मन का बड़ा गहरा नियम है। इस नियम के बारे में इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। मन को लेकर के मनुष्य की सबसे पुरानी और गहरी शिकायत यह रही है कि वह टिकता नहीं है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि मन का भटकना किसी प्रकार की कमजोरी, असफलता या अयोग्यता का संकेत है। इसी धारणा के कारण मन के साथ हमारा संबंध संघर्षपूर्ण हो जाता है। वास्तविकता यह है कि मन का भटकना कोई दोष नहीं है, बल्कि उसका वो स्वाभाविक गुण है। जिस प्रकार नदी का बहना, हवा का चलना या अग्नि का ऊपर की ओर उठना यह प्रकृति के नियम है, उसी प्रकार मन का गति में रहना उसका स्वभाव है। मन को दोष देना प्रकृति को दोष देने के जैसा है। आध्यात्मिक परंपराएं जो हैं इस सत्य को बहुत पहले से स्वीकार करती आई है। भगवत गीता में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है कि मन अत्यंत चंचल है और उसे रोकना कठिन है। यह कथन कोई किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है, बल्कि एक सजग कर्तव्यनिष्ठ योद्धा का है। श्री कृष्ण इस चंचलता को दोष नहीं ठहराते, बल्कि उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। वे मन को दबाने या समाप्त करने की बातें नहीं करते, बल्कि अभ्यास और वैराग्य की बात करते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है, मन को नकारना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना ही वास्तविक साधना है। पतंजलि योग सूत्र भी यही दृष्टि अपनाता है। योग मन का विनाश नहीं, बल्कि चित्त की वृत्तियों का नियमन है। अर्थात मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे कठोरता से रोकना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस इस आध्यात्मिक समझ की पुष्टि करते हैं। अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानव मस्तिष्क स्वभावतः भटकता रहता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक अध्ययन के अनुसार मनुष्य का मन लगभग आधा समय वर्तमान क्षण में नहीं रहता है। यह कोई मानसिक विकार नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की संरचना का हिस्सा है। मस्तिष्क में एक तंत्र होता है ब्रेन में, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है, जो तभी सक्रिय होता है जब हम किसी विशेष कार्य में संलग्न नहीं होते। यही तंत्र अतीत की स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं और निरंतर विचारों का प्रवाह उत्पन्न करते रहता है। जब मन को कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिलती, तो वह स्वतः ही अपनी गतिविधि शुरू कर देता है और यही से समस्या जन्म लेती है। मन की समस्या उसका भटकना नहीं है, बल्कि उसका दिशाहीन होना है। जब मन को कोई उद्देश्य, कोई प्रवाह, कोई सजग गतिविधि नहीं मिलती, तब वही स्वाभाविक चंचलता, चिंता, भय और उलझन का रूप ले लेती है। जैसे यदि नदी को तट न मिले तो वह नदी बाढ़ बन जाती है, वैसे ही यदि मन को दिशा न मिले तो वही मन तनाव और भ्रम पैदा करता है। दोष नदी का नहीं, तटों की अनुपस्थिति का होता है। ठीक यही बात मन पर भी लागू होती है। मन को दिशा देना नियंत्रण या दमन नहीं है। दिशा देने का अर्थ है मन को किसी सार्थक क्रिया, उद्देश्य या जागरूक अनुभव से जोड़ देना है। सांस पर ध्यान देना, किसी कार्य में पूरी उपस्थिति के साथ लगना, या केवल यह जान लेना कि इस समय मन भटक गया है, यह सब दिशा देने के सरल रूप है। मन विरोध नहीं चाहता, वह नेतृत्व चाहता है। जब हम मन से लड़ते हैं
उसे दबाने का प्रयास करते हैं तो वह और भी अधिक उग्र हो जाता है। मनोविज्ञान इसे स्पष्ट करता है कि दबाए गए विचार और अधिक बल के साथ लौटते हैं। इसके विपरीत जब मन को धीरे से किसी और दिशा में ले जाया जाता है तो वह सजगता से सहयोग करने लगता है। मन के साथ सही संबंध स्थापित करने के लिए सबसे आवश्यकता यह समझ की है कि उसकी चंचलता कोई समस्या नहीं है। जैसे ही यह समझ गहरी हो जाती है, मन के साथ संघर्ष समाप्त होता है। तब मन को शत्रु नहीं, सहयोगी के रूप में देखा जाने लगता है। अभ्यास के माध्यम से, सजगता के माध्यम से और सही दिशा देकर वही चंचल मन एकाग्रता, रचनात्मकता और शांति का स्रोत बन जाता है। मन को दोष देने से जीवन कठोर और बोझिल हो जाता है। मन को समझने से जीवन सहज और प्रवाही हो जाता है। मन स्वयं में न बाधा है और न ही समस्या है। समस्या केवल तब पैदा होती है जब मन उसकी प्रकृति के विरुद्ध चलने की कोशिश करता है। जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि मन स्वभाव से चंचल है और उसे केवल दिशा की आवश्यकता है, तब मन प्रबंधन की जो वास्तविक प्रक्रिया आरंभ होती है, माइंड मैनेजमेंट की, यही समझ संपूर्ण जीवन प्रबंधन की पहली और महत्वपूर्ण नींव है। आज इतना है।